अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। आपका आई थिंक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ट्रांसफार्मर क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which changes a which changes a given AC voltage, alternating voltage, AC voltage into a into a larger or smaller voltage. यानी ट्रांसफार्मर क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which changes a given AC voltage into a larger or smaller voltage. यानी किसी गिवन AC वोल्टेज को ये स्मॉलर या लार्जर AC वोल्टेज में चेंज कर सकता है। अब ये प्रिंसिपल इसका क्या होता है? वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल इसका। A transformer works on the principle of mutual induction between two coils bonded on the same iron core. यानी एक ही आयरन कोर पे बॉन्डेड दो कॉइल्स के दरमियान म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के तहत ये वर्क करता है। इट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स बॉन्डेड ऑन अ सेम कोर, द सेम आयरन कोर। तो कंस्ट्रक्शन इसकी क्या होगी? इट कंसिस्ट ऑफ आयरन कोर है। अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स ऑफ कॉपर विच आर मैग्नेटिकली लिंक्ड टू ईच अदर ऑन नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होते उनके दरमियान, मैग्नेटिकली लिंक्ड होते हैं। यानी इस तरह से एक आयरन कोर होता है, इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का, या इस ये एक आयरन का फ्रेम सा यानी कोर होगा। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, यानी दो कॉइल्स इसमें यूज होंगी। एक का ये देखें, इधर एक बॉन्डेड है इस साइड पे, इस तरह से बॉन्डेड है। दूसरी ये one coil is called primary and the second coil is called secondary coil. The coil to which AC power is supplied, यानी जिसके थ्रू जिस AC पावर को आपने इनपुट देनी है, यानी जो आपने जिसको आपने बड़ा या कम या ज़्यादा करके देना है, उसको आप इसके साथ लगा देते हो, उसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हो। तो AC given AC voltage, that is connected to these terminals, to this coil. So the coil to which AC
पावर इज सप्लाइड इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, यानी जिस कॉइल को एसी पावर सप्लाई किया जाता है वो क्या कहलाती है, प्राइमरी। ये क्या कहलाएगी, प्राइमरी कॉइल। कॉइल ये प्राइमरी कॉइल कहलाएगी। एंड द कॉइल थ्रू विच आउटपुट इज टेकन, यहाँ क्या दिया जाएगा, एसी इनपुट। एंड कॉइल विच इज कनेक्टेड टू द आउटपुट टर्मिनल्स, आउटपुट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसको आप सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। द कॉइल विच इज कनेक्टेड टू power, AC power is called primary coil, and the coil which delivers powers, यानी जो पावर डिलीवर करती है it to the output circuit is called secondary coil। इसको आप secondary coil बोलेंगे। वर्किंग इसकी क्या होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉयल, यानी इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होता है प्राइमरी कॉयल के थ्रू। जब इसको AC इनपुट दी जाती है तो इनपुट यानी इसके क्रॉस जो है वो करंट चेंज होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उसके थ्रू फ्लक्स चेंज होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल, यानी प्राइमरी कॉइल के थ्रू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फ्लक्स इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा डेल फाई ओवर डेल टी। यानी तो ड्यू टू दिस चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी प्राइमरी के थ्रू फ्लक्स के चेंज की वजह से, चेंज ऑफ फ्लक्स, अ बैक ईएमएफ इज आल्सो इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल। यानी प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इसमें बैक ईएमएफ इंड्यूस होगी प्राइमरी के क्रॉस, तो विच अपोजिस द अप्लाइड वोल्टेज, जो कि अप्लाइड वोल्टेज को, ये जो इधर से हमने अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई की होगी उसके अकॉर्डिंग इसमें जो करंट फ्लो करेगा ड्यू टू विच, तो जो इंड्यूस ईएमएफ, जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ जिसको आप बैक ईएमएफ बोलते हैं, प्राइमरी के थ्रू जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो इस वोल्टेज को अपोज करेगी। अगर ये टर्मिनल कॉइल का हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पे है, तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से, बैक ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी इस कॉइल में, प्राइमरी में, कि अपोजिस द अप्लाइड वोल्टेज या इनपुट पावर को अपोज करेगी, यानी इसका, यानी ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो करता है उसको, इसकी बैक ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो इसको अपोज करेगा, इस करंट को। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ड्यू टू दिस चेंज ऑफ फ्लक्स अ बैक ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल विच अपोजिज द अप्लाइड वोल्टेज, जो कि अप्लाइड वोल्टेज को अपोज कर रहा है, ये अपने हमारा लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, अब ये प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज की वजह से जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होती है, या इसको कह लें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा इन द प्राइमरी, ये भी साथ लिखेंगे, इन द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस जो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स एन पी इंटू डेल फाई ओवर डेल टी, यानी जो वो प्राइमरी कॉइल के थ्रू जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के अकॉर्डिंग टू फैराडेज ये है, किसकी इक्वल होगी, माइनस एन पी इंटू डेल फाई ओवर डेल टी। हमने म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक किया था उसमें। तो इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज़ नेग्लिजिबल, इस कॉइल की रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल हो, तो द बैक ईएमएफ इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो अगर ये इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी तो प्राइमरी कॉइल की, तो उस वक्त बैक ईएमएफ जो है ना, जो है इज़ इक्वल टू, वो किसकी इक्वल होगी,
इक्वल भी होगी और ऑपोजिट भी होगी किसके, अप्लाइड वोल्टेज के, जिसकी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हुई, उसी वोल्टेज के जो इसकी कॉज है उसके इक्वल भी होगी और इसके ऑपोजिट भी होगी। यानी तो सो वीपी यानी अप्लाइड वोल्टेज जो प्राइमरी के क्रॉस वोल्टेज है इज़ इक्वल टू किसके होगा, माइनस बैक ईएमएफ इसके इक्वल। तो वीपी यहाँ किसके इक्वल है, वीपी को फिर हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं ना, वीपी इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्लस आईआर जो इसमें करंट फ्लो करता है इस कॉइल में प्राइमरी में। तो इफ़ आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर इस कॉइल की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो यानी आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो तो देन ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा आईआर फैक्टर। तो वीपी किसके यानी ये जो प्राइमरी के क्रॉस वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज वीपी दैट विल बी इक्वल टू द बैक ईएमएफ ई के इक्वल हो जाएगी इस वक्त, इस वजह से क्योंकि आर ज़ीरो होने से ये ज़ीरो हो जाता है। तो उसके बाद वीपी यानी बैक ईएमएफ किसके, वो क्या नाम है, अप्लाइड वोल्टेज किसके बराबर है, दिस इज़ इक्वल टू एन पी, हमने इधर लिखा था एन पी इसकी मैग्नीट्यूड एन पी इंटू यानी इसके इक्वल और ऑपोजिट है ना, तो एन पी इंटू डेल फाई ओवर डेल टी इसके इक्वल होगा। तो एज द कॉइल्स आर टाइटली कपल्ड यानी ये दोनों कॉइल्स जो हैं टाइटली कपल्ड हैं यानी टाइटली बॉन्डेड हैं इसके ऊपर, सो द चेंज ऑफ फ्लक्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज़ सेम यानी ये इसके थ्रू जो फ्लक्स चेंज होता है वही इसको भी इफेक्ट करता है, सेकेंडरी कॉइल के भी थ्रू उतनी ही चेंज ऑफ फ्लक्स होती है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स टू द सेकेंडरी कॉइल। देयरफॉर द रेट ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज ऑल्सो, अगर प्राइमरी कॉइल के क्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेल फाई और डेल टी है तो सेकेंडरी के क्रॉस भी वही होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो सो वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, इसके क्रॉस जो इंड्यूस इस चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट विल बी इक्वल टू एन एस सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, एन एस इंटू डेल फाई और डेल टी। इसको कह लो आप इक्वेशन नंबर 2, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को डिवाइड करें, इनकी रेशो लें तो वी एस ओवर वी पी यानी इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दें तो वी एस ओवर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस इंटू डेल फाई ओवर डेल टी डिवाइडेड बाय एन पी, ये वाली इक्वेशन एन पी इंटू डेल फाई ओवर डेल टी, डेल फाई ओवर डेल टी कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया रेशियो किस चीज़ की इक्वल आ गई, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी के Vs over Vp is equal to Ns over Np. This equation is called transformation ratio यानी कि ये कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स भी दिए हुए हों, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ़ टर्न्स भी दिए हों और अप्लाइड वोल्टेज भी दी हुई हो तो हम वी कैन फाइंड आउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। हम सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलती है वी कैन फाइंड आउट दैट वोल्टेज, तो हम उस वोल्टेज को इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद ये है कि ट्रांसफार्मर की जो है ना इसकी 2 टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। वन इज़ इधर कर लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर
and step down transformer. Down. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो देर आर यानी ये दो टाइप्स हैं. स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? ट्रांसफार्मर इन विच वोल्टेज अक्रॉस अ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर दैन द प्राइमरी वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर. यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल. यानी जो हमने इनपुट वोल्टेज दी हुई है उससे अगर आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो तो वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर. यानी वो कम वोल्टेज को ज़्यादा करके दे रहा है. स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये ज़्यादातर आपने उसमें लगाए होते हैं ना, देखते हैं. तो इसमें क्या होता है, कंडीशंस इसके लिए क्या हैं कि Vs इज़ स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए Vs इज़ ग्रेटर दैन Vp. यानी सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज जो है वो प्राइमरी के क्रॉस वोल्टेज से ज़्यादा होती है. तो वो किस तरह से ज़्यादा हो सकती है कि वो इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल. हम सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे क्यों? बिकॉज वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल. तो इसमें फिर क्या होगा? Ns इज़ ग्रेटर दैन Np. यानी Ns सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का बना हुआ है ये डायग्राम जो है ना, ये वाला स्टेप अप का है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज़ ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल. चूँकि इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल. नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के ज़्यादा होंगे, उसके अक्रॉस जो इंड्यूस्ड EMF है वो ज़्यादा होगी, उतनी ही यानी उतनी इंक्रीज होगी. तो फिर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल वी कैन चेंज द ट्रांसफार्मर इनटू स्टेप अप ट्रांसफार्मर. यानी वो ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा. इसकी दूसरी टाइप क्या है? यानी इसके लिए कंडीशंस क्या है? Vs इज़ ग्रेटर दैन Vp एंड Ns इज़ ग्रेटर दैन Np. यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज़ ग्रेटर दैन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल. उसके बाद दूसरी टाइप है इसकी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? इट इज़ द इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर a number of turns in the secondary coil is less than the number of turns in the primary coil. यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज़ लेस दैन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल. यानी ये अगर ये कोर है ट्रांसफार्मर का तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल जो है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल. इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज लेस दैन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल. यानी सेकेंडरी के कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स जो है लेस दैन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल. तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ द, इसके लिए कंडीशंस क्या होंगी? Np इज़ ग्रेटर दैन Ns और अप्लाइड वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या होगी? अप्लाइड वोल्टेज से कम होगी. आउटपुट वोल्टेज Vs इज़ लेस दैन Vp. यानी सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज कम होगी एज़ कम्पेयर टू अप्लाइड वोल्टेज Vp अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल. और इसी तरह Ns इज़ लेस दैन Np. इस तरह से होगा. इसके बाद बेटा जी अभी ऐसा करो एक ना एग्जाम्पल कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कल इंशाल्लाह करेंगे.
यानी ट्रांसफार्मर अभी आपने पढ़ा कि क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स गिवन एसी वोल्टेज इनटू अ लार्जर और स्मॉलर एसी वोल्टेज। और उसके बाद ये है कि इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि एक कॉमन आयरन कोर होता है, उस पर प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल जो है वो टाइटली बाउंडेड होती हैं। तो अप्लाइड कॉयल विच इज़ कनेक्टेड टू द इनपुट is called primary coil and coil which is connected to the output terminals is called secondary coil। उसके बाद आपने बताना है कि प्राइमरी के थ्रू अगर फ्लक्स चेंज होता है, यानी करंट जब चेंज होता है 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक, तो उस वक्त प्राइमरी के क्रॉस फ्लक्स में चेंज आता है, जिसकी वजह से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है प्राइमरी कॉइल के क्रॉस, विच इज़ कॉल्ड बैक ईएमएफ। एंड इट इज़ बैक ईएमएफ जो है दैट इज़ इक्वल बट ऑपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। अगर उसकी जो है कॉइल की रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो तो फिर वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होती है, वो जो प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब चूंकि ये प्राइमरी के दोनों बोथ आर टाइटली कपल्ड एट द सेम कोर, तो प्राइमरी कॉइल इज चेंज इन फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल आल्सो अफेक्ट्स द चेंज इन अफेक्ट्स द फ्लक्स अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, यानी सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस भी फ्लक्स में वही चेंज होगी जो प्राइमरी के क्रॉस है। बट सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस वोल्टेज जो है वो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, उसके प्रोपोर्शनल होगी। फिर आप Vp और Vs के लिए इक्वेशंस लिखेंगे, Vp इज इक्वल टू Np इंटू डेल फाई और डेल टी होगा, Vs इज इक्वल टू Ns इंटू डेल फाई और डेल टी होगा। तो उन दोनों की फिर आपने रेशो ले लेनी है, तो आपके पास आ जाएगी Vs वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय, उसकी रेशो आ जाएगी वोल्टेज अक्रॉस द टू द वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, और that will be equal to proportional to the number of turns of secondary ratio number of turns of the secondary coil to the number of turns of primary coil। उसके बाद आप टाइप्स बताएंगे ट्रांसफार्मर की टाइप्स। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है ना तो ट्रांसफार्मर की इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं इस टॉपिक में से ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स के स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। स्टेप अप कौन सा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये बताना है आपने। उसके बाद आपके बुक में एक एग्जांपल है, द टर्न्स रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़ 50, यानी टर्न्स की रेशियो जो है ना किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के टर्न्स की रेशियो जो है दैट इज़ इक्वल टू 50, यानी रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स, रेशियो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इज़ इक्वल टू 50। ये रेशियो जो है वो 50 के इक्वल है। तो अ करंट ऑफ 20 एम्पेयर इज़ पास्ड थ्रू इट्स प्राइमरी कॉइल, यानी प्राइमरी के क्रॉस IP यानी करंट अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल इज़ इक्वल टू 20 एम्पेयर्स, वो 20 एम्पेयर के इक्वल है, इज़ पास्ड थ्रू इट्स प्राइमरी कॉइल एट 220 वोल्ट, और उसके वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल Vp किसके इक्वल है, 220 वोल्ट्स के। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, के सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज और करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें, एज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर टू बी एन आइडियल वन, यानी ट्रांसफार्मर जो है वो आइडियल वन है, यानी इसकी रेजिस्टेंस R जो है वो 0 है। तो इन दिस केस विल क्या करेंगे आप, फाइंड आउट क्या करना है, Vs यानी सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज एंड N और Is यानी उसके क्रॉस करंट, वो भी फाइंड आउट करना है आपने यूजिंग द, आपके पास ये रेशियो फार्मूला है ना, Vs ओवर Vp इज़ इक्वल टू Ns ओवर Np। तो इसमें Vs यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, Vs विल बी इक्वल टू Ns ओवर Np, Np रेशियो ऑफ नंबर टर्न्स ऑफ सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी इनटू ये इनटू Vp, ये आ जाएगा, यानी Vs किसके इक्वल होगा, Ns ओवर Np इंटू Vp। Ns ओवर Np आपके पास किसके इक्वल है, 50 के, उसकी जगह 50 लिखो। Vp कितना है आपके पास, 220 वोल्ट्स, ये कितना आ जाएगा, 0 0 5 to the 10 0 11,000
वी एस किसके इक्वल आ गया 11,000 वोल्ट्स के। वी एस इज इक्वल टू 11,000 वोल्ट्स। अब अपने आई एस भी फाइंड आउट करना है। अब आप इसी से ये जो आपकी इक्वेशन है ना वी एस ओवर आई पी, इसमें प्राइमरी वो इस लेना, तो ये भी ये किसके ये आ जाती है इक्वल टू आई एस। वी एस को लिख सकते हैं ना आई एस आर एस सेकेंडरी की ओवर आई पी ओवर आर पी। तो अगर आई एस आर एस और आई पी सेम आर पी जो है वो सेम हो रेशोज, तो देन इनकी एन एस ओवर एन पी के ये इक्वल होता है। ये यानी ये इस वाली इक्वेशन में आपने ये वाली वैल्यूज पुट करती हैं, ये आर एस। तो फिर ये अगर रेजिस्टेंस जो है वो दोनों इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, इनकी रेजिस्टेंस सेम हो, तो देन आई एस ओवर आई पी विल बी इक्वल टू एन एस ओवर एन पी, इसके इक्वल होगा। तो एन एस ओवर एन पी किसके इक्वल है वी एस ओवर वी पी के। तो हम ये लिख सकते हैं वी एस ओवर वी पी। तो यहाँ से आई पी की वैल्यू निकाल दें, आई एस की वैल्यू निकाल लें। आई एस इज इक्वल टू आई पी इंटू वी एस ओवर सॉरी वी पी ओवर वी एस आएगा। ये बच्चे होता है वी पी ओवर वी एस। तो आई एस इज इक्वल टू इसके आएगा आई एस इज इक्वल टू वी पी ओवर वी एस, वी पी ओवर वी एस इंटू आई पी इसके इक्वल। तो इन सारों की वैल्यूज़ लगाएं। आई पी किसके इक्वल है करंट अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल 20 एम्पेयर के। वी पी प्राइम वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी आपने किसके इक्वल निकाली है, वो तो गिवन थी 220 वोल्ट। 220 डिवाइडेड बाय वी एस कितनी निकली 11,000 वोल्ट्स। ये जीरो से कैंसिल हो गया 22 क्या क्या 44/110। ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0.4 एम्पेयर। 0.4 एम्पेयर आपका। कल इंशाल्लाह वो नेक्स्ट करेंगे। हाउ करंट इज़ ट्रांसफार्मर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग अ ट्रांसफार्मर, यानी ये लंबे डिस्टेंसेस, ये पावर सप्लाई लाइन जो होती है ना उसमें करंट कैसे ट्रांसफर होता है, वो कल हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ फिर ये टॉपिक फिर यानी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। ये देखते हैं फिर इसके न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। आज का